अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो यार फिलहाल मैं ठीक नहीं हूँ। उसकी रीज़न ये है कि यार मेरा अकाउंट जो है फाइवर का वो ब्लॉक हो गया है। मैंने बारहा वीडियोस में बोला है कि भाई आप डिपेंड ना करें फाइवर के ऊपर, क्योंकि एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर क्लाइंट्स आते हैं, ज़रूर आते हैं। आपकी अर्निंग 5 लाख है, 10 लाख है, यार जब चाहे वो ब्लॉक कर दे। जी ऐसा ही है, जब चाहे वो ब्लॉक कर दे। आप आसमान पे हैं, आप ज़मीन पे आ जाएंगे। मेरा मेन पॉइंट ये होता है कि भाई क्लाइंट बाहर निकाल लो। जी, इसका सर फायदा है। ठीक है, और क्लाइंट अगर बाहर नहीं ना निकालोगे, अभी मेरे पास वहां पे 6 एक्टिव क्लाइंट थे जिसमें से एक बंदा था विल। मुझे सर उस चीज़ का दुख है कि उसको जो है ना, मैंने जर्नल गेस्ट पोस्ट dsnews.co.uk मिलती है, फ्री मिलती है मुझे तो, क्योंकि मेरे दोस्त के पास ऑथर है। वो उसको मैं देता हूँ $40 में। 40 टुडे न्यूज़ 40 में, स्कोप अर्थ 25 में, टाइम बिजनेस न्यूज़ 25 में, फिल्म डेली 35 में। वो इजीली ले लेता था। ऊपर जो है आर्टिकल लिखने के अलग चार्जेस। बस मुझे इस चीज़ का दुख है, क्योंकि उसमें मैंने कोशिश की थी निकालने की, वो निकला नहीं। अब यार ये देख लेना, मेरी बात याद रखना यार मेरे दोस्त। मैं वो बात बताता हूँ कि जो आपके काम की है, ओपनली बताता हूँ। मैं कभी कोई झूठ नहीं रखा, कोई बात रखी नहीं है मैंने ओपनली। जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो रख लेते होंगे, मैं बात नहीं रखता। मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं वो टेलीग्राम पे हैं, स्काइप पे हैं, ईमेल्स पे हैं। अगर मसला तो नहीं बनेगा ना, डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, ऐसा ही है। अगर फॉर एग्जांपल फाइवर उड़ गया, 5 क्लाइंट थे, एक रितेश था, एक विल था, एक स्टेफी थी, एक एलन था, और भी बहुत से क्लाइंट थे, सारे चले गए। अगर मेरी जगह अब्दुल्ला होता तो अब्दुल्ला, क्या आपकी फीलिंग होती इस टाइम? सर मेरी तो फाइवर ही अगर मेरा आखिरी सहारा होता, मतलब सारे मेरे क्लाइंट फाइवर पे होते, तो फिर तो मेरा बंद हो जाना था। बिल्कुल, इसीलिए कहता हूँ कि अगर आप एक चीज़ पर डिपेंड करते हैं तो उस पर डिपेंड ना करें। मैं डे 1 से क्लासेस में हर दफ़ा कहता हूँ भाई फाइवर पर डिपेंड नहीं होना, फाइवर से क्लाइंट निकालना है। मैडम जोबिया जो है वो कहती है नहीं नहीं, बच्चों को आप डिसहार्ड कर रहे हो। मैंने कहा नहीं, डिसहार्ड नहीं कर रहा। क्लाइंट आपके पास आता है, एक ऑर्डर दिया, अगला ऑर्डर फिर वो गेन देता है आपको, रिपीट ऑर्डर करता है, उसको बाहर निकाल लो। ठीक हो गया। मैंने बताया बाहर निकालने के तरीके यूट्यूब पे बताए हैं, मैंने फिजिकल क्लासेस में बताए हैं। निकाल लोगे तो फायदा ही है, ऑर्डर लेते रहो उससे। जी ठीक हो गया। अगर आपको ब्लॉक भी हो जाता है, जैसे आज मेरा ब्लॉक हो गया विदाउट एनी रीजन, कि जी आपने जो है रीजन क्या दिया है, जी आपने जो फेक आइडेंटिटी शो करवाई हुई है। अब सही बताऊं तो थंबनेल्स जो है ना गिग्स के ऊपर मैंने लगाई हुई है उर्वशी की तस्वीरें, बहुत प्यारी तस्वीरें लगी हुई हैं, उर्वशी की तस्वीरें लगाई हुई हैं। ठीक हो गया। नाम मेरा है फखर नज़ीर, डीपी भी मेरी है, बस गिग के ऊपर लिखा हुआ है। अब मुझे गारंटी से पता है इस चीज़ का कि किसी ने रिपोर्ट किया है। अब यार रिपोर्ट भी किया ना, तो यार गिग के ऊपर आप कोई भी इमेज लगा सकते हो, इसका तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लोगों ने लगाई हुई लड़कियों की तस्वीरें। हाँ, डीपी के पे अगर होती, अगर मैं नाम चेंज किया होता फिर हो सकता था। मैंने बड़ी अपीलें की उनको, बड़ी कस्टमर ऑफर भेजी, कस्टमर सपोर्ट बड़ी बातें की हैं, बड़ा कुछ किया है, लेकिन वो अकाउंट अभी इस टाइम जो है वो रिव्यू में है, अकाउंट ब्लॉक हो जाए। लेवल 1 है, लेवल 2 होने वाला था मेरा। तो मैं एक बात करूंगा आपको अगेन से अगेन कि यार डिपेंड नहीं होना, क्लाइंट निकाल लेना आपने। जो क्लाइंट है, ये जो भी है, आपने कट लेना बाहर। एक में पर कट लोगे तो बच जाओगे। अदरवाइज जब अकाउंट ब्लॉक होता है ना, तो बड़ा, मैं खुद डिसहार्ड हुआ हूँ। मेरे पास अच्छी खासी अर्निंग बाहर प्लेटफॉर्म पे, लिंक्डइन में क्लाइंट्स हैं, ईमेल्स पे हैं, स्काइप पे हैं, ठीक है, और मेरे पे डायरेक्ट ईमेल्स क्लाइंट हैं, और लिंक्डइन पे और अपवर्क मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रहा है। ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है। मेरे थोड़ी टेंशन होती है इंसान को, यार अच्छी खासी अर्निंग थी, और उसके अलावा मेरे प्रमोटेड गिग्स के ऑप्शन आ गए थे वहाँ पर सारा। सर फाइवर से ज़्यादा अपवर्क बेटर है। अपवर्क बेटर है। अपवर्क बेटर पता क्यों है? क्योंकि 10% आपको उसका कमीशन, जी 7 दिन में पेमेंट क्लियर। फाइवर पे 40 डेज बाद पेमेंट क्लियर और 20% टैक्स। 20% टैक्स, मतलब कि ऐसे ही है यार, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म अपवर्क है। फाइवर पे जो है ना वो कंपटीशन कम है। अपवर्क पे मुश्किल क्यों लगता है कि प्रपोजल सेंड करना, ये लोगों को मुश्किल लगता है। प्रपोजल बाय करना अगर खत्म हो जाते हैं, ठीक है, ये और कनेक्ट्स बाय करना, सारा कुछ ये होता है। तो इसीलिए जो है ना फाइवर पे काम जरूर करो मेरे दोस्त। तो काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि जी फाइवर आप छोड़ दें, इसराइल की कंपनी है। ठीक हो गया, उनके खुद ऑर्डर लग नहीं रहते, तो फिर वो कहते हैं ऐसी चीज़। तो यार आप काम करें, आप डॉलर्स कमाएं ज़रूर, लेकिन मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया, उसको वापस नहीं आना। मैंने अकाउंट और ये मेरा 8वां 9वां अकाउंट है जो ब्लॉक हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं क्लाइंट बाहर निकाल लेता हूँ। अब रितेश को मैंने कॉन्टैक्ट किया हुआ है, विल को मैंने कॉन्टैक्ट किया हुआ है, सबको मैंने ईमेल्स कर दी हैं। अच्छा, सबको जो है उनकी मेरे पास ईमेल्स थी, या उनकी जो वेबसाइट्स हैं उनसे मैंने आउटरीच कर दिया उनको। होप सो आ जाए,
लेकिन अगर नहीं भी आएंगे तो मसला मुझे नहीं है, आपका मसला बन जाएगा, क्योंकि आपका वाहिद सहारा वो होगा। जी, वही काफी लोग जो हैं वो कहते हैं ना, लोग कह रहे होते हैं जी मेरी अपवर्क पे, मेरी फाइवर पे इतनी अर्निंग्स हैं, टॉप रेटेड गिग है। टॉप रेटेड गिग्स हैं, मैं टॉप रेटेड बंदा हूँ, यहाँ पर अकाउंट उड़ गया तो फिर आप जीरो पे आएंगे। सर टॉप रेटेड वालों को भी नहीं छोड़ता फाइवर, नहीं छोड़ता। बेशक $1 करोड़ रनिंग की हो ना, उसने उड़ा देना है उसे। तो इसीलिए यार मैं ओपनली कहता हूँ कि भाई आपने डिपेंड नहीं होना उसके ऊपर, क्लाइंट बाहर निकाल लो। अब मेरे पास जो कंपनी, यूक्रेनियन कंपनी है, ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, कैपकट कंपनी है, उसके अलावा क्लाइंट्स हैं, ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट्स हैं, वो सारे के सारे बाहर हैं, मुझे टेंशन कभी नहीं हुई। आज भी मुझे ऑर्डर लगा, आज मैं क्लास दे रहा था, फिजिकल बैच 8 की पहली क्लास थी, मुझे लगा $367 का ऑर्डर, $367 का ऑर्डर लगा, 11 गेस्ट पोस्ट लिखनी भी हैं और पब्लिशिंग भी करनी है। अब पब्लिशिंग के पैसे दे देते हैं, मैंने कहा कि तुम मेरे साथ काम पहले से कर रहे हो, तुम्हें मैं आर्टिकल राइटिंग की फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। मतलब $132 जो है उसको मैंने माफ कर दिया कि यार आर्टिकल मैं खुद लिख लूंगा, तुम मुझे कीवर्ड दे दो। और पता है हम खुद लिख लेंगे आर्टिकल, हमने कौन सा किसी और को पे करने हैं। मसला ये है कि भाई उसको मैंने कमिटमेंट तो कर दिया, कन्विंस कर दिया कि भाई तुम्हें $132 का मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, आर्टिकल्स राइटिंग जो है पब्लिशिंग में भी तुम्हें डिस्काउंट दे रहा हूँ, मैं ऑलमोस्ट $200 का डिस्काउंट दे रहा हूँ, तुम मुझसे काम करवाओ बस। और असल में पोस्टें कौन सी हैं जी, filmdaily.co, ये वो प्रॉफिट अच्छा हो रहा है उसमें मुझे। लेकिन ये है कि यार एक ही बात है, अगेन एक बात है कि भाई फाइवर पे डिपेंड नहीं होना, बाहर निकाल लेना है। और फेक रिव्यूज़ का कोई ऐसा सीन नहीं है कि फेक रिव्यूज़ अकाउंट उड़ जाते हैं। मेरे अकाउंट में फेक रिव्यूज़ थे, हर चीज़ थे। 60+ ऑर्डर मेरे कंप्लीट थे, जिसके ऊपर मेरे 38 रिव्यूज़ लगे हुए थे। 2 ऑर्डर मेरे अभी कंप्लीट हुए, 40 रिव्यूज़ मेरे हो गए थे। अकाउंट मेरा रिव्यू में है, 99.9% मुझे श्योरिटी है कि वो अकाउंट मेरा वापस नहीं आएगा, वो ब्लॉक हो जाएगा। पेमेंट जो होती है वो आ जाएगी। इसके अलावा जो मैं बात बता दी नहीं वो इन लोगों को, आप अगर कुछ बताना चाहते हैं इसके अलावा अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से। यही कि आपने जैसे कि कहा कि फाइवर पर डिपेंड नहीं होना, आप ब्लॉग रिसर्च करें, गूगल से क्लाइंट निकालें, और जैसे कि काम करें, फाइवर पे काम कर लें, क्लाइंट आए उसको बाहर निकाल लो जी, उसको बाहर शुरू में ना निकालें। बिल्कुल, जब आपका अकाउंट थोड़ा ग्रो हो जाए, आपके पास कुछ पैसे आ जाए, तो तब आप उसे बाहर निकालें। ऐसे ब्लॉग रिसर्च करें। अब काफी लोग ये कहेंगे बाहर निकालेंगे मतलब क्या, आप उसको एक गूगल डॉक्स की शीट से सेंड करते हो, वहाँ पे कॉपी करके उसको मैसेज कर देते हो, भाई ये मेरा नाम है, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, उसको वहाँ पे उसको है ना भाई काइंडली चेक, ठीक हो गया, तो वो चेक करेंगे, वहाँ पे लिखा होगा ऑलरेडी, फिर वो स्कैन नहीं होता। पहले जब लिखा होगा ना, वो स्कैन, मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, वहाँ बोलो कि मैं ये बंदा हूँ, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, आपके साथ काम करता हूँ, तो यार फिर 20% इसका टैक्स है, 14 दिन बाद पेमेंट जो मुझे इसकी मिलती है, 3 दिन ऑर्डर में लगने में, या 5 दिन, 14 दिन, वो 21 दिन बाद पेमेंट मिलती है, तो भाई मैं जो है वो आपका काम कर दिया करूँगा, तो मुझे आप ऑर्डर बाहर दे दिया करें, अपना मुझे ईमेल शेयर कर दें, जो भी है। तो इस तरह हम उनको बाहर निकाल लेते हैं, क्लाइंट बाहर निकाल लें, बाहर निकालें। और जो सर्विसेज देती हैं, जैसे कोई शॉपिंग है, जैसे शॉपिंग की आपकी बात मैं काट रहा हूँ, मैंने एलन को जारविस सेल किया है, जारविस, और उसके बाद मेरे पास प्रूफ भी हैं, चैट तो खत्म हो गई हैं, मैंने जारविस सेल किया, उसको मैंने एचरफ सेल किया मैंने उसको, ठीक हो गया, कीवर्ड रिसर्च के लिए। और उसने मुझे कहा कि मुझे आपको मैं बेस्ट रिव्यू दूंगी, बस ये है कि मुझे आप प्राइस कम करके दो। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है। उसको मैंने जारविस सेल किया है, पूरे महीने का लॉगिन लेके दिया। उसको सैमरे सेल किया, मेरे को 3 गिग्स आई थी वो मेरे पास कंटेंट राइटिंग गिग पे। अच्छा, उसने मुझे बताया मेरे पास ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन पे उसकी डील नहीं बनी, न्यूरॉन महंगा था मेरे पास, तो जारविस उसने मुझसे लिया 1 महीने का, सैमरश लिया और एचरफ लिया। 3 दफ़ा मुझसे उसने ये कंप्लीट करवाया और मुझे अच्छे से बेस्ट रिव्यू दिया उसने, मुझे बेस्ट 3 रिव्यू दिया उसने मुझे। तो आप ये भी सेल कर सकते हैं यार, काम करने वाले बने। क्लाइंट आपसे करवाने कुछ और आया था, आपने बेच उसके कुछ और दिया। बेचना आना चाहिए आपको, बिल्कुल। वो देखो ना, वो हमारी फील्ड थी ना रेलेवेंट जी, क्योंकि वो जो है ना वो गरीब क्लाइंट थी, सीधी सी बात है। वो थी यूक्रेन की, लेकिन वो है गरीब थी। यूक्रेन क्लाइंट बड़े अच्छे होते हैं, वो गरीब क्लाइंट थी। वो कहते थे कि मैं खुद आर्टिकल लिख लूंगी, मुझे जारविस दे दो। मैंने कहा पूरे मंथ का जारविस ले लो। मुझे मिला था $600 का, सीधी सी बात है। उसको मैंने दिया था $8 का, वो भी उसको उसने कहा था मैं मुझे $8 का दे दो, मेरा बजट इतना है। मैंने कहा ठीक है ले लो, पूरे मंथ का अनलिमिटेड वर्ड्स हैं, तुम कर लो। ऐसा ही है ना, आपका ये मेन गोल था कि मुझे रिव्यू अच्छा मिले, बस मैं रिव्यूज के लिए काम करता हूँ वहाँ पर मेनली। एक रितेश क्लाइंट है, रितेश जो है वो भी मुझे रिव्यू के लिए काम करता है मेरे लिए। विल जो है वो बहुत अच्छा क्लाइंट है, बहुत हैवी क्लाइंट। रितेश जो है वो इंडियन क्लाइंट था, लेकिन यह है कि वो मुझे बल्क ऑर्डर्स, हर वीक में 3-4 ऑर्डर्स, और जो है वो रिव्यूज अच्छे रिव्यूज। फाइवर पे क्लाइंट आता है वो सबसे पहले रिव्यूज ही देखता है, रिव्यू देखता है। आपकी प्रोफाइल अच्छी, मेरी प्रोफाइल बहुत अच्छी थी यार।
मेरे 40+ रिव्यूज लगे हुए थे, बहुत होते हैं फिलहाल, वो भी आपके ऑलमोस्ट 6-7 महीने में 40+ रिव्यूज थे, और ऑर्डर्स थे तकरीबन 60+ कंप्लीट। 20 बंदों ने रिव्यू दिए ही नहीं है। तो बस यार ये है कि अगेन कहूँगा कि भाई डिपेंडेंट नहीं होना, बस काम करना है, डॉलर्स कमाने हैं, अर्निंग करनी है, डिपेंडेंट नहीं होना। और अगर आपकी अर्निंग में अगेन कहूँगा कि 10 लाख भी है ना, तो अपने आप को ये ना कहो कि भाई 10 लाख अर्निंग है, अगले दिन ही आपका अकाउंट ब्लॉक होगा ना तो आप जीरो पे आ जाओगे। तो इसीलिए आप अपने साथ साथ, अभी आपका अकाउंट चल रहा है, अभी आपको चैट कर सकते हो, आपको अभी मौका है। मेरा अकाउंट जब कल परसों रात को उड़ा है ना 7 बजे, उसका मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं चैट एक्टिव बंदों को मैं चैट भी नहीं कर सकता, एक्टिव बंदों को ऑर्डर डिलीवर कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता, लेकिन उनसे मैं चैट, जो ओल्ड क्लाइंट्स हैं उनसे चैट नहीं कर सकता मैं। गिग्स उड़ गई, हर चीज़ उड़ गया। तो बस यार ये चीज़ है कि आपने अपना जो है वो तरीकाकार जो है वो पहले दिन सेट करना है, भाई मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म अगर चलूँ या ना चलूँ, क्लाइंट मेरे बाहर आ जाए बस। तो यार इस चीज़ को मेरी तरफ से एक एडवाइस ले लें, छोटे भाई की, बड़े भाई की। तो यार अगर आप लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं तो आप इस तरह काम करेंगे तो आपको कभी टेंशन नहीं होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।